जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार व्रत के बारे में। सावन सोमवार व्रत में हमें किन किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जैसे कि सावन सोमवार व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, बाल धो सकते हैं या नहीं, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे जिन लोगों को पशुपतिनाथ व्रत शुरू करना है या फिर 16 सोमवार व्रत शुरू करना है, उनके क्या नियम है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। पहला सोमवार जो है 14 जुलाई को पड़ रहा है। तो जो लोग प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं, वो विशेष तिथियों पे पूजा पाठ करते हैं, तो भी उन्हें पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कि सावन सोमवार पे पूजा कर लें, या फिर मंगला गौरी का जो व्रत होता है मंगलवार को पूजा कर ले, शिवरात्रि हो गई, और इसी तरह का प्रदोष हो गया। जो विशेष तिथियां हैं, इन तिथियों पे पूजा पाठ कर लें विधिवत, तो हमें पूरे महीने का पूजा पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, नियम तो ये कहता है सावन सोमवार व्रत के एक दिन पहले ही महिलाओं को बाल धोकर शुद्ध हो जाना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए। और कोशिश आप यही करें कि चाहे सावन सोमवार का व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत के दिन आप टूथपेस्ट मतलब कि ब्रश ना करें। कोशिश यही करें कि दातुन ही करें। दातुन आप 1-2 दिन पहले भी तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रश करते हैं तो चाहे जो भी आप पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट में नमक और नमक के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मुंह में जाते ही हमारा व्रत जो होता है खंडित हो जाता है। इसलिए इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, इसके बाद भी हमारा काम क्यों नहीं होता, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी क्यों नहीं होती। तो यही छोटी छोटी वो गलतियां हैं जिनके कारण जो हमारे व्रत का फल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। खत्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कम जरूर हो जाता है। इसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पाता। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि व्रत के दिन किसी को अपशब्द कहना, लड़ाई झगड़े करना, इन सभी चीजों से भी बचना चाहिए। इससे भी हमारे पुण्य फल कम होते हैं। अगला यह है कि व्रत के दिन कभी भी सोना नहीं चाहिए, यानी कि दिन में सोना वर्जित होता है। दोस्तों, व्रत के दौरान आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, स्नान आदि करके फिर पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए शिवलिंग की पूजा का विधान बताया गया है। तो अगर आपके पास घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर जाके कर सकते हैं, अगर नहीं है तो घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। पूजा करने से पहले ही आपको हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। आपको कितने सोमवार रखने हैं, फलाहारी रखना है या एक टाइम खा के रखना है, जैसा भी रखना है उस तरीके का आपको संकल्प लेना है। उसके बाद आप भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है ये सभी चढ़ा के विधिवत पूजन करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखें कि भगवान शिव को कोई भी खंडित वस्तु ना चढ़ाएं, जैसे कि अक्षत हो गया, बेलपत्र हो गया, ये सभी चीज़ें टूटी फूटी ना हो। भले ही आप एक ही बेलपत्र अर्पित करें, लेकिन कटे फटे से खंडित ना हो। ना ही भगवान शिव को हल्दी कुमकुम चढ़ाना चाहिए, ना ही तुलसी के पत्ते चढ़ाना चाहिए, ना ही नारियल का जल चढ़ाना चाहिए। तो इन सभी बातों का पूजा के दौरान जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत जो होता है बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। तो अब जान लेते हैं कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो यह व्रत फलाहारी ही रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो तली भुनी हुई चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत की तरह ही रखिए। बहुत सारी तली भुनी चीज़ें, रंग बिरंगी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कोशिश ये करें कि आप सेंधा नमक का भी सेवन इस व्रत में ना करें। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो फिर आप खा सकती हैं। जैसा कि कहा गया है, बच्चे, बूढ़े और बीमार के लिए कोई भी चीज़ मनाही नहीं रहती है, तो वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, रख सकती हैं, तो फिर आप फल खाकर ही इस व्रत को पूर्ण करें।
तो दोस्तों सावन सोमवार से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारी है। अब जो लोग 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहती हैं या फिर पशुपतिनाथ का व्रत शुरू करना चाहती हैं तो 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।